आज हम जिस धरती पर खड़े हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी यहाँ ना जमीन थी, ना हवा, ना पानी, ना जीवन। आज जहाँ खेत हैं, शहर हैं, पहाड़ और समंदर हैं, वहाँ कभी सिर्फ आग थी। हर तरफ जलता हुआ पत्थर, उबलती चट्टानें और आसमान से गिरते हुए उल्कापिंड। लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती बस एक गर्म गोला थी, इतनी गर्म कि कोई ठोस चीज टिक ही नहीं सकती थी। जो भी भारी था वह पिघलकर नीचे की ओर बहता चला जाता था। और यहीं से शुरू होती है धातुओं की असली कहानी। जब धरती पूरी तरह पिघली हुई थी तब उसके अंदर मौजूद हर चीज ने अपना स्थान चुना। भारी चीजें नीचे गईं, हल्की चीजें ऊपर रहीं। लोहा और निकल जैसी भारी धातुएं धीरे धीरे धरती के केंद्र में जमा होती चली गईं। ऊपर की तरफ सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हल्की चट्टानें रह गईं। समय बीतता गया और धरती के भीतर एक विशाल गोला बन गया, लोहा और निकल से बना हुआ। यह गोला आज भी मौजूद है और इसका तापमान लगभग सूरज की सतह जितना माना जाता है। यही धरती का दिल है, यही उसका कोर। यह कोर सिर्फ एक गर्म धातु का ढेर नहीं है, यह लगातार घूमता रहता है और इसी घूमने की वजह से धरती के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है। इसी सुरक्षा कवच की वजह से सूरज की खतरनाक किरणें सीधे धरती तक नहीं पहुंच पाती। अगर यह लोहे वाला कोर न होता तो धरती की हवा कब की उड़ चुकी होती, पानी अंतरिक्ष में खो जाता और धरती भी आज मंगल जैसी सूखी और बेजान होती। यानी धरती पर जीवन की एक बड़ी शर्त लोहा था। जैसे जैसे समय बीता धरती ठंडी होने लगी, ऊपर की सतह सख्त होने लगी, लेकिन नीचे आग अभी भी मौजूद थी। धरती के अंदर दबाव बना, चट्टानें टूटी और ज्वालामुखी फटने लगे। जब ज्वालामुखी फटे तो वे सिर्फ लावा ही नहीं लाए, वे धरती की गहराइयों में छिपी धातुओं को भी ऊपर ले आए। तांबा, सोना, चांदी, लोहा, ये सब चट्टानों के साथ सतह तक पहुंचने लगे। इसी दौरान धरती पर पानी आया, लगातार बारिश हुई हजारों साल तक। इस बारिश ने चट्टानों को घिसा, तोड़ा और बहाया। धातुएं पानी में घुलकर नदियों के साथ बहती चली गईं और अलग अलग जगह जमा होती रहीं। यहीं से बने खनिज भंडार, यहीं से तय हुआ कि किस जगह सोना मिलेगा, कहाँ तांबा मिलेगा और कहाँ लोहा। धरती धीरे धीरे रहने लायक बन रही थी, पानी स्थिर हुआ, हवा बनी, तापमान संतुलित हुआ और इसी माहौल में जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन जीवन सिर्फ पानी और हवा से नहीं बना, जीवन को धातुओं की भी जरूरत थी। पौधों को मिट्टी से जो खनिज तत्व मिले उनमें लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल थे। बिना लोहे के पौधे हरे नहीं रह सकते, बिना कैल्शियम की कोशिकाएं मजबूत नहीं बनती। जब जानवर आए तो उनके शरीर में भी धातुओं की भूमिका साफ दिखी। खून में मौजूद लोहा ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। हड्डियों में मौजूद कैल्शियम शरीर को ढांचा देता है। यानी धरती की धातुएं सिर्फ जमीन में नहीं थी, वे हर जीव के शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। बहुत बाद में, लाखों साल बाद इंसान आया। शुरुआत में इंसान को धातुओं की कोई समझ नहीं थी। वो पत्थर तोड़ता था, लकड़ी से काम चलाता था। लेकिन जब उसने पत्थरों को तोड़ना शुरू किया तो उसे कुछ अजीब चीजें दिखी। कुछ पत्थर भारी थे, कुछ पत्थर चमकते थे, कुछ आग में रखने पर पिघलने लगते थे। यहीं से इंसान और धातु की पहली मुलाकात हुई। उस समय इंसान को यह पता नहीं था कि जिन चमकदार टुकड़ों को वह उठा रहा है वे आगे चलकर उसकी पूरी दुनिया बदल देंगे। उसे यह नहीं पता था कि इन्हीं धातुओं से औजार बनेंगे, खेती बदलेगी, युद्ध होंगे और सभ्यताएं खड़ी होंगी। लेकिन कहानी अब रुकने वाली नहीं थी। धरती ने धातुएं दी थी और इंसान उन्हें समझने वाला था। जब इंसान ने पहली बार चमकती धातु को हाथ में लिया तब वह यह नहीं जानता था कि वह किसी नई दुनिया के दरवाजे पर खड़ा है। उस समय इंसान अभी भी शिकार पर निर्भर था। पत्थर के औजार जल्दी टूट जाते थे और हर काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन आग के पास पड़े कुछ पत्थरों से जब पिघली हुई धातु निकली तो इंसान ने महसूस किया कि यह पत्थर से अलग है। सबसे पहले जिस धातु ने इंसान का ध्यान खींचा वह तांबा था। तांबा जमीन की सतह के पास मिल जाता था और आग में आसानी से पिघल जाता था। इसे हथौड़े से पीटकर मनचाहा आकार दिया जा सकता था। इसी वजह से इंसान ने पत्थर छोड़कर तांबे के छोटे औजार बनाना शुरू किया। शुरू में ये औजार बहुत साधारण थे, लेकिन पत्थर की तुलना में ज्यादा टिकाऊ थे। तांबे के आने से इंसान का रोजमर्रा का जीवन थोड़ा आसान हो गया। लकड़ी काटना आसान हुआ, जानवरों की खाल उतारना आसान हुआ और शिकार के हथियार पहले से बेहतर बन पाए। लेकिन तांबा बहुत मजबूत नहीं था, ज्यादा जोर पड़ते ही वह मुड़ जाता था। इंसान को इससे आगे कुछ और चाहिए था। समय के साथ इंसान ने एक नई बात देखी। कुछ जगहों पर तांबे के साथ एक और धातु भी मिलती थी। जब इन दोनों को एक साथ पिघलाया गया तो जो धातु बनी वह पहले से ज्यादा सख्त और टिकाऊ थी। यह नया पदार्थ था कांसा। तांबा और टिन मिलकर कांसा बनाते हैं और इसी खोज ने इंसानी इतिहास को नई दिशा दे दी। कांसे के औजार ज्यादा देर तक चलते थे, उनसे जमीन बेहतर तरीके से खोदी जा सकती थी, खेती आसान हो गई। पहले जहां इंसान सिर्फ खाने की तलाश में घूमता रहता था, अब वह एक जगह रुकने लगा,
खेत बने, अनाज जमा होने लगा और इंसान स्थायी बस्तियों में रहने लगा। जैसे जैसे खेती बढ़ी, आबादी भी बढ़ी। अब हर कोई शिकार नहीं करता था। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ औजार बनाते थे और कुछ चीजों का आदान प्रदान करते थे। यहीं से समाज का ढांचा बनना शुरू हुआ। कांसे ने इंसान को सिर्फ औजार नहीं दिए बल्कि समय और स्थिरता दी। लेकिन कांसा बनाने के लिए टिन जरूरी था और टिन हर जगह नहीं मिलता था। इसका मतलब यह था कि जो इलाके टिन से भरपूर थे वे ज्यादा ताकतवर बन गए। दूर दूर तक व्यापार होने लगा, रास्ते बने, कारवां चले और पहली बार अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़े। इसी दौरान इंसान की नजर एक और धातु पर पड़ी, लोहा। लोहा हर जगह मौजूद था, लेकिन एक समस्या थी, इसे पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए थी। शुरू में इंसान इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन जैसे जैसे भट्टियां बेहतर हुई और आग पर नियंत्रण बढ़ा, इंसान ने लोहे को भी ढालना सीख लिया। लोहे के आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लोहा कांसे से सस्ता था और ज्यादा मजबूत भी। लोहे के औजार जल्दी नहीं टूटते थे। खेती के लिए हल, फावड़े और दनाती पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो गए। अब जमीन गहराई तक जोती जा सकती थी और पैदावार बढ़ गई। लोहे ने युद्ध को भी पूरी तरह बदल दिया। लोहे की तलवारें तेज थीं, भाले मजबूत थे और कवच टिकाऊ थे। जिन लोगों के पास लोहे की तकनीकी थी वे दूसरों पर भारी पड़ने लगे। इसी वजह से बड़े बड़े साम्राज्य उभरे और कई पुरानी सभ्यताएं पीछे छूट गईं। लेकिन लोहा सिर्फ लड़ाई का साधन नहीं था, इसने इंसान को शहर बनाने में भी मदद की। मजबूत दरवाजे, औजार और संरचनाएं बनने लगी। लकड़ी और पत्थर के साथ मिलकर लोहा निर्माण का अहम हिस्सा बन गया। इसी समय इंसान ने कुछ खास धातुओं को अलग नजर से देखना शुरू किया। सोना और चांदी जमीन में कम मिलते थे, लेकिन उनकी चमक बनी रहती थी। ना वे जंग खाते थे और ना ही जल्दी खराब होते थे, इसलिए उन्हें संभाल कर रखा जाने लगा। धीरे धीरे ये धातुएं मूल्य का प्रतीक बन गईं। राजाओं ने इन्हें अपने खजानों में रखा। लेन देन में इनका इस्तेमाल होने लगा। यहीं से मुद्रा की शुरुआत हुई। धातु अब सिर्फ औजार नहीं थी, वह ताकत और व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी थी। अब इंसान पूरी तरह बदल चुका था। वह सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं था, वह धातुओं की मदद से प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल रहा था। खेती, व्यापार, युद्ध और शासन सब कुछ धातुओं से जुड़ चुका था। जब इंसान ने तांबा, कांसा और लोहा समझ लिया, तब उसे यह एहसास हो गया था कि धातुएं सिर्फ औजार बनाने की चीज नहीं है, वे इंसान की ताकत बन चुकी थीं। लेकिन असली बदलाव तब आया जब इंसान ने धातुओं को मशीनों से जोड़ना शुरू किया। यही वो मोड़ था जहां दुनिया एक बार फिर बदलने वाली थी। समय के साथ इंसान ने आग और भट्टियों पर बेहतर नियंत्रण हासिल किया। लोहे को ज्यादा शुद्ध तरीके से ढालना संभव हुआ। इसी से एक नई धातु सामने आई, जिसे आज हम स्टील के नाम से जानते हैं। स्टील लोहे से ज्यादा मजबूत था और लंबे समय तक टिकता था। इसने बड़े ढांचे बनाना आसान कर दिया। जब भाप से चलने वाली मशीनें बनी तो उनके हर हिस्से में धातु थी। इंजन, पहिए, पाइप सब कुछ लोहे और स्टील पर निर्भर था। कारखाने खड़े हुए, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ और पहली बार इंसान हाथ के बजाय मशीनों पर भरोसा करने लगा। यहीं से औद्योगिक युग की शुरुआत हुई। रेल की पटरियां बिछी, लोहे के पुल बने और जहाज पहले से कहीं बड़े हो गए। धातुओं ने दूरी को छोटा कर दिया। शहर तेजी से बढ़े और लोग गांवों से निकलकर कारखानों के आसपास बसने लगे। इंसान का जीवन पहले से तेज हो गया। इसके बाद आई बिजली। बिजली अपने आप में दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके हर रास्ते में धातु मौजूद है। तारों में तांबा, खंभों में लोहा, मशीनों में स्टील। बिना धातुओं की बिजली ना बन सकती थी और ना ही पहुंच सकती थी। जब घरों में बिजली पहुंची तो रात और दिन का फर्क मिटने लगा। काम का समय बढ़ा और दुनिया पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, इंसान को सिर्फ मजबूत धातुएं ही नहीं बल्कि हल्की और खास गुणों वाली धातुओं की जरूरत पड़ने लगी। एल्यूमिनियम ने जहाजों और विमानों को हल्का बनाया। निकल और क्रोमियम ने धातुओं को जंग से बचाया। अलग अलग धातुओं को मिलाकर नई किस्में बनाई गईं ताकि काम और बेहतर हो सके। 20वीं सदी में धातुओं की भूमिका और गहरी हो गई। अब धातुएं सिर्फ बाहर दिखने वाली चीजों तक सीमित नहीं रही, वे मशीनों के भीतर, तारों के भीतर और उपकरणों के सबसे छोटे हिस्सों में पहुंच गई। रेडियो, टेलीविजन और बाद में कंप्यूटर सब धातुओं के बिना संभव नहीं थे। फिर आया मोबाइल फोन, एक छोटी सी चीज, लेकिन इसके भीतर दर्जनों धातुएं छिपी होती हैं। लिथियम से बैटरी बनती है, तांबे से तार और दूसरी धातुएं इसके छोटे छोटे हिस्सों को काम करने लायक बनाती हैं। आज इंसान जो जानकारी सेकंडों में हासिल करता है, उसके पीछे धरती के भीतर से निकली धातुएं ही हैं। ऊर्जा की दुनिया में भी धातुओं ने अहम भूमिका निभाई। कोयला और तेल से चलने वाली मशीनों के बाद अब दुनिया बिजली और बैटरी की ओर बढ़ रही है। इन बैटरियों के लिए खास धातुएं चाहिए। लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी धातुएं आज के समय में बहुत अहम हो चुकी हैं। इनके बिना आधुनिक ऊर्जा प्रणाली अधूरी है। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर रखती हैं। इन्हें दुर्लभ धातुएं कहा जाता है क्योंकि इन्हें निकालना और शुद्ध करना मुश्किल होता है।
ये धातुएं पवन चक्कियों, उपग्रहों और आधुनिक उपकरणों में इस्तेमाल होती हैं। आज की तकनीक इन पर टिकी हुई है, भले ही आम आदमी इन्हें देख ना पाए। इसी बीच इंसान ने कुछ बेहद शक्तिशाली धातुओं को भी समझा। यूरेनियम जैसी धातुओं से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इससे बिजली भी बनाई जाती है और हथियार भी। इसलिए इन धातुओं पर सख्त नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा इंसान के लिए वरदान भी है और खतरा भी। लेकिन धातुओं के इस भारी इस्तेमाल की एक कीमत भी है। खनन से जमीन पर असर पड़ा, पानी और हवा दूषित हुए और कुछ धातुएं इंसान के शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हुई। सीसा और पारा जैसी धातुओं ने स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। इसी वजह से आज धातुओं के इस्तेमाल में सावधानी जरूरी हो गई है। अब इंसान सिर्फ नई धातुएं निकालने पर निर्भर नहीं है, पुरानी चीजों से धातुएं दोबारा निकाली जा रही हैं। पुराने वाहन, मशीनें और उपकरण फिर से उपयोग में लाए जा रहे हैं। इससे धरती पर बोझ थोड़ा कम हो रहा है। आज इंसान ऐसी स्थिति में है जहां उसे पता है कि धरती के भीतर मौजूद धातुएं सीमित हैं। इसलिए भविष्य की योजनाओं में संतुलन जरूरी है। नई तकनीक, बेहतर उपयोग और पुनः प्रयोग, यही आगे का रास्ता है। यह पूरी कहानी यही दिखाती है कि धातुएं सिर्फ धरती का हिस्सा नहीं है, वे इंसान के हर कदम के साथ जुड़ी रही हैं। धरती के जन्म से लेकर आधुनिक दुनिया तक धातुएं लगातार इंसानी इतिहास को आकार देती रही हैं। यही वो सच्चाई है जिस पर आज की दुनिया खड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।